लेकिन पापा, मुझे आपका ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो लड़की बहुत ही कम उम्र है, बल्कि वो तो मुझसे आधी उम्र की है। मैं उसके साथ कभी भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं बना सकता। पापा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अजय ने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अजय के पापा अपनी जिद पर ही अड़े हुए थे। अजय के पापा अजय से कहने लगे, देख अजय बेटा, पूजा मेरे दोस्त की बेटी है, और तुम जानते हो कि देवेन मेरे लिए भाई से भी बढ़कर था। जब देवेन और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ, तब मरते वक्त देवेन ने अपनी नन्ही सी पूजा को मेरी गोद में डालते हुए कहा था, धर्म, मेरी पूजा का ख्याल रखना और मेरी बेटी को कभी भी कोई तकलीफ मत होने देना। और देवेन की मौत के बाद मैंने पूजा को अपनी बेटी से भी बढ़कर माना है और उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखा है। मैं पूजा को किसी अनजान हाथों में नहीं सौंप सकता। पता नहीं वो और कहीं एडजस्ट हो भी पाएगी या नहीं। उसका लाड प्यार और नखरे सिर्फ इसी घर में पूरे हो सकते हैं। तब अजय ने कहा, लेकिन पापा, इस काम के लिए आपको सिर्फ मैं ही मिला हूँ क्या? आप किसी को अपना घर जमाई भी तो बना सकते हैं ना। और इस तरह से कम आप पूजा की शादी उसकी जोड़ के इंसान से तो करवा सकते हैं। अजय की बात सुनकर उसके पापा कहने लगे, लेकिन तुम्हें पूजा से शादी करने में क्या तकलीफ है अजय? तुम भी कोई बूढ़े तो नहीं हो गए हो ना। तब अजय ने कहा, लेकिन पापा, आप तो जानते हैं ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब अजय के पापा कहने लगे, क्यों अजय, क्यों नहीं करना चाहते हो तुम शादी? क्या तुम अपना पूरा जीवन अपनी स्वर्गीय पत्नी के नाम कर देना चाहते हो? तब अजय ने कहा, हाँ पापा, मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काव्या की यादों के साथ ही गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए ही जगह है और वो जगह हमेशा उसके लिए ही रहेगी। मैं काव्या को कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल सकता और न ही उसकी जगह किसी और को दे सकता हूँ। आप अपने दोस्त की बेटी के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। मैं किसी भी कीमत पर पूजा से शादी नहीं कर सकता और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर अजय अपने पापा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। पूजा एक लापरवाह और बेवकूफ किस्म की लड़की थी। जब तक वो दिन में 2-4 चीजें तोड़ नहीं लेती थी, तब तक उसे खाना हजम नहीं होता था। पूजा हर वक्त छोटे बच्चों की तरह बचकानी हरकतें करके पूरा दिन घर में यहाँ से वहाँ उछल कूद करती रहती थी, और अजय ऐसी लापरवाह और बेवकूफ किस्म की लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था। अजय तो पूजा के साथ 1 मिनट भी नहीं बिता सकता था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अजय के पापा पूजा और अजय की शादी करवाकर अजय की जिंदगी नरक क्यों बनाना चाहते थे। अजय अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गया और दोनों हाथ से अपना सिर पकड़कर गहरी सोच में डूब गया कि पता नहीं पापा को क्या हो गया है, मुझे एक ऐसे रिश्ते में क्यों बांधना चाहते हैं जिसे मैं कभी निभा ही नहीं सकता। अजय अपने पापा की बातों को लेकर बहुत परेशान था और अभी तो वो अपनी सोचों में ही गुम था कि तभी थोड़ी देर बाद पूजा ने बहुत गुस्से से कमरे का दरवाजा खटखटाया और बिना इजाजत लिए ही कमरे के अंदर दाखिल हो गई और कहने लगी, अजय जी, मुझे कल कॉलेज नहीं जाना है। तब अजय ने कहा, तो इसमें मैं क्या करूं पूजा? तो पूजा कहने लगी, आप अंकल जी से कहो ना कि मुझे कल का टेस्ट नहीं देना है। अजय ने कहा, लेकिन पूजा, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, और तुम हर बार अपनी प्रॉब्लम लेकर मेरे पास मत आया करो। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब पूजा अजय के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आई थी, बल्कि हर बार जब भी पूजा को अजय के पापा से कोई भी बात मनवानी होती थी, तो वो अजय से ही कहती थी, क्योंकि पूजा जानती थी कि अजय अपने पापा को मना लेगा। लेकिन आज अजय के इस तरह से इनकार करने पर पूजा अजय को हैरत से देखने लगी और फिर कहने लगी, क्या बात है अजय जी, एक आप ही तो हैं जो मेरी मदद करते हैं। प्लीज आप अंकल जी से कहो ना कि मुझे कल का टेस्ट नहीं देना है, मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। अजय पहले से ही अपने पापा के फैसले की वजह से काफी परेशान था और उसी वक्त पूजा भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उसके सर पर आ गई थी। इसलिए अजय ने गुस्से से कहा, देखो पूजा, अब तुम बच्ची नहीं रही,
और अब तुम हर वक्त ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे तंग मत किया करो। तुम कल टेस्ट दो या ना दो, कॉलेज जाओ या ना जाओ, लेकिन प्लीज मेरी जान छोड़ दो। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। ये कहते हुए अजय का लहजा कुछ ज्यादा ही सख्त हो चुका था, इसलिए कुछ देर तक तो पूजा अजय को हैरत से देखती रही और फिर कहने लगी, पता नहीं कभी कभी आप इतने सीरियल क्यों हो जाते हैं, मुझे आपका ऐसा रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर पूजा ने गुस्से से अजय की तरफ देखते हुए अपनी नाक फुलाई और फिर पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अजय हैरत से पूजा को जाते हुए देखता रह गया और फिर बड़बड़ाने लगा कि पापा जिस लड़की के साथ मुझे शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, वो तो किसी भी बात को लेकर जरा सी भी सीरियस नहीं है। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी ना होता है, शादी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अजय के मना करने पर अजय के पापा ने उससे बात करना छोड़ दिया और जब भी अजय उनसे बात करने की कोशिश करता तो वो कहते थे, जाने दे अजय, वैसे भी मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? अगर मेरी बातें तुम्हारे लिए कोई मायने रखती तो तुम मेरी बातों का सम्मान करते और मुझे यूं साफ साफ मना नहीं करते। अजय ने कहा, प्लीज पापा मुझे समझने की कोशिश करें, पूजा इतनी बचकानी हरकतें करती है कि मैं उसके साथ 2 मिनट भी नहीं रह सकता, मैं कैसे इस शादी को निभा पाऊंगा? आपको तो सिर्फ अपने दोस्त की बेटी की ही परवाह है, आपको मेरी या मेरी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अजय एक सीरियस टाइप का इंसान था और फिर पूजा तो अजय से पूरे 13-14 साल छोटी थी। आज भी अजय के दिल में सिर्फ और सिर्फ काव्या ही बसती है। हालांकि उन दोनों की शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था और 1 साल बाद ही बच्चे की पैदाइश के वक्त अजय का बच्चा और काव्या दोनों ही अजय को छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज भी अजय का दिल सिर्फ और सिर्फ काव्या के लिए ही धड़कता है। उस घटना को तकरीबन 5-6 साल बीत चुके थे और इन 5-6 सालों में अजय ने कभी भी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा था और अब अजय के पापा उसकी शादी पूजा से करवाना चाहते थे, जो अजय से पूरे 13-14 साल छोटी थी और ऊपर से पूजा का बचपना तो अजय की समझ से बिल्कुल ही परे था। हालांकि अजय तो अपने इनकार पर ही डटा हुआ था, लेकिन फिर आधी रात को अजय के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, या फिर यूं कहें कि दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया गया। और फिर जब अजय ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने नौकर बहुत परेशान हालत में खड़ा था और वो अजय को देखते ही कहने लगा, छोटे मालिक, बड़े मालिक को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनकर अजय की तो जैसे जान ही निकल गई थी और तब अजय तुरंत ही अपने पापा के कमरे की तरफ दौड़ गया और वहां जाकर देखा तो पूजा वहां बैठी अजय के पापा का हाथ पकड़े रोए जा रही थी। अजय जब अपने पापा के पास गया तो देखा कि उसके पापा को बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो बार बार अपने सीने को दबा रहे थे। अजय ने अपने नौकरों के साथ मिलकर अपने पापा को सहारा देकर उन्हें कमरे से बाहर निकाला और जल्दी से गाड़ी निकालकर अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने अजय से कहा, मिस्टर अजय, आपके पापा को मेजर हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अब उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि हम उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। अजय को कुछ दिन अस्पताल में ही बिताने पड़े और तब अजय ने ना तो अपने बिजनेस पर ध्यान दिया और न ही अपनी ऑफिस गया, बल्कि वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस अस्पताल में अपने पापा के पास ही बैठा रहा। पूजा भी वहीं पर थी और रोए जा रही थी, लेकिन अजय के पापा ने पूजा को अपने पास बुलाया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, पूजा बेटा, देखो मैं तो तुम्हारे सामने हट्टा कट्टा बैठा हूँ, तो फिर तुम क्यों रोए जा रही हो मेरी बच्ची? तब पूजा कहने लगी, मुझे पता है अंकल जी, जरूर आपने अपने खाने पीने का ठीक से ख्याल नहीं रखा होगा, इसीलिए आज आपकी ये हालत हो गई है। उसी वक्त अजय डॉक्टर्स की बताई हुई दवाइयाँ और ड्रिप लेकर पहुंचा और उसने वो दवाइयाँ और ड्रिप नर्स के हाथों में थमा दी।
उस वक्त पूजा अजय के पापा को सेब काट कर खिला रही थी और साथ ही साथ आंसू भी बहा रही थी। पूजा ने अजय के पापा से कहा, बस अब आज के बाद आपके डाइट का ख्याल मैं ही रखूंगी। ये देखकर अजय अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और अजय को इस तरह से हंसते हुए देखकर पूजा अजय को घूर घूर कर देखने लगी और कहने लगी, आप किस खुशी में इतना मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको पता भी है कि अंकल जी को मेजर हार्ट अटैक आया है? पिछले 3 दिनों से अजय पूजा को समझा रहा था कि मेजर हार्ट अटैक वाली बात पापा को नहीं बतानी है, लेकिन आज पूजा ने वही बात अचानक ही अजय के पापा के सामने बोल दी थी। अजय ने गुस्से से पूजा की तरफ देखा तो पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी नजरें नीची कर ली। लेकिन अजय के पापा ने पहले पूजा को संदेह भरी नजरों से देखा और फिर अजय की तरफ देखने लगे। तब अजय ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है पापा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आपको, बस एक माइनर सा अटैक था। तब पूजा ने भी अपनी गलती को सुधारते हुए कहा, हाँ हाँ अंकल जी, अजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको तो बस एक माइनर सा अटैक आया था। डॉक्टर ने तो बस इतना ही कहा है कि हमें आपका बहुत ख्याल रखना है ताकि आपको ज्यादा कोई टेंशन ना हो, क्योंकि अब आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता ना, इसलिए। पूजा की ये बात सुनकर अजय का दिल तो किया कि या तो वो अपना ही सर फोड़ ले या फिर पूजा का, क्योंकि पूजा अजय के पापा को सब कुछ बताए जा रही थी। अजय के पापा अजय से कहने लगे, अजय इतना घूर घूर कर मत देखो मेरी बच्ची को, पूजा जो कुछ भी कह रही है ना वो सही कह रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो सिर्फ पूजा है। अजय ने कहा, हाँ हाँ पापा, कुछ ज्यादा ही प्यार करती है ही आपसे। तो अजय की ये बात सुनकर पूजा कहने लगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे ताना मार रहे हैं? अजय ने कहा, पूजा तुम थोड़ी देर भी चुप नहीं रह सकती ना, आजकल तो तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि पापा की बीमारी को लेकर कोई भी बात पापा को मत बताना, लेकिन नहीं, तुम्हारे पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं। अजय ने पूजा को डांटते हुए ये सब कहा तो पूजा ने रोनी सूरत बनाकर अजय के पापा के सीने पर अपना सिर रख दिया और कहने लगी, देखा ना अंकल जी, अजय जी हर वक्त मुझे कितना डांटते रहते हैं। अंकल जी प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि एक आप ही तो हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। तब अजय ने कहा, इतना साथ लगने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि पापा की लेफ्ट साइड पर ज्यादा वजन नहीं डालना है, इसलिए जल्दी से यहाँ से पीछे हट जाओ। अजय की बात सुनकर पूजा तुरंत ही पीछे हट गई तो अजय के पापा कहने लगे, अरे पगली, बेटियां कभी भी अपने बाप पर बोझ नहीं होती। ये कहते हुए अजय के पापा ने फिर से पूजा को अपने साथ लगा लिया और उसके माथे पर प्यार करते हुए कहने लगे, पूजा बेटा, अब तुम घर चली जाओ। 3 दिन से तुम यहाँ मेरी देखभाल में लगी हुई हो, ना तो तुम ठीक से सो पाई हो और ना ही तुमने ठीक से खाना खाया है। तब पूजा ने कहा, अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक आपको डिस्चार्ज नहीं मिल जाता मैं यहीं इसी कमरे में आपके साथ ही रहूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। लेकिन अजय के पापा ने पूजा को जबरदस्ती ये वादा करके घर भेज दिया कि वो जल्द ही ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे। पूजा के जाने के बाद अजय के पापा कहने लगे, अजय बेटा, तो फिर क्या सोचा तुमने पूजा के बारे में? तो अजय ने कहा, पापा प्लीज, मैं इस बारे में अब और बहस नहीं कर सकता। तब अजय के पापा ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे अजय, मैं जानता हूँ कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अजय, मैं पूजा को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और अगर पूजा तुम्हारे साथ रहेगी ना तो मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं होगी। प्लीज इस बूढ़े बाप को मना मत करना बेटा। अपने पापा की आंखों में आंसू झिलमिलाते देखकर अजय ने अपने पापा के दोनों हाथ थाम लिए और फिर उनके हाथों को अपने होठों से लगाते हुए कहने लगा, ठीक है पापा, आपकी जो मर्जी में आए आप वो कर लीजिए।
लेकिन आप दोबारा कभी भी ये मत कहना कि आपको कुछ हो जाएगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी उम्र भी आपके नाम कर देता। तब अजय के पापा ने अजय को अपने सीने से लगाया और कहने लगे, अजय बेटा, तुमने मेरी आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक कर दी है। देखना अब मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा और तुम्हारी शादी में नाचूंगा भी। अजय के पापा तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अजय बिल्कुल भी खुश नहीं था। जैसे ही अजय के पापा को अस्पताल से छुट्टी मिली तो घर पहुंचते ही उन्होंने अजय की शादी का ऐलान कर दिया। लेकिन अजय चुप ही रहा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद पूजा इस शादी से इनकार कर देगी, क्योंकि पूजा भी अजय को पसंद नहीं करती थी। लेकिन अजय ने देखा कि पूजा तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी, बल्कि वो तो अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी और शॉपिंग पर भी जा रही थी। लेकिन अजय ने अपने लिए कोई भी खास शॉपिंग नहीं की थी। शाम होते ही पूजा ने अपनी सहेलियों को बुला लिया और फिर पूजा और उसकी सहेलियों ने मिलकर ढोल बजाना और गाना गाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर अजय के पापा बहुत ही खुश हो गए और वो तो सोफे पर बैठकर तालियां बजाने लगे और साथ ही साथ पुराने गाने सुनाने को कहने लगे। पूजा ने पीले रंग का सूट पहना हुआ था और वो भी कभी कभी टुकड़ा टुकड़ा गाना गा रही थी, तो कभी अपने ही गाने पर तालियां भी बजा रही थी। पूजा ने अजय के पापा के साथ मिलकर घर में हंगामा मचा रखा था और अजय तो पूजा से तंग आ चुका था, क्योंकि अब ये ढोल नगाड़े अजय की जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखते थे। अजय जब भी ऑफिस से घर आता तो सीधे अपने कमरे में बंद हो जाता था और ऐसे ही करते करते बाकी के दिन भी बीत गए और फिर अजय और पूजा की शादी का दिन भी आ गया। अजय उदास मन से तैयार होकर अपने घर के लॉन में आ गया, क्योंकि शादी का सारा अरेंजमेंट वहीं किया गया था। जब अजय लॉन में पहुंचा तो देखा कि पूजा दुल्हन की तरह सजी धजी स्टेज पर बैठी हुई थी, लेकिन वो दूसरी लड़कियों की तरह शर्मा नहीं रही थी, बल्कि सबसे हाथ मिला रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी, यहाँ तक कि सबसे गले भी मिल रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पूजा की शादी हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसकी सालगिरह का फंक्शन हो। खैर, जब अजय पूजा के पास आकर बैठा तो पूजा अजय को अपनी मेहंदी दिखाने लगी और कहने लगी, देखिए ना अजय जी, मेरे हाथ पर मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ा है। आपको पता है कि मेरी सहेलियां क्या कह रही थी? उन्होंने कहा कि जिसके हाथ पर मेहंदी का रंग गहरा चढ़ता है उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। पूजा की इस बात पर अजय ने उसे घूर कर देखा तो अजय के इस तरह से घूरने पर पूजा कहने लगी, क्या अजय जी, आज तो हमारी शादी है, कम से कम आज तो मुझे इस तरह से मत घूरिए। ये सुनते ही अजय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि अजय को अचानक ही काव्या की याद आने लगी थी। अजय सोच में पड़ गया कि कितना सुलझा हुआ मिजाज था मेरी काव्या का, और एक ये पूजा है जिसे मैंने कभी इस नजर से देखा ही नहीं है, और दूसरी बात कि वो मेरे टाइप की भी नहीं है। कुछ ही देर में अजय और पूजा दोनों की शादी हो गई और रात को पूजा को अजय के कमरे में बिठा दिया गया, लेकिन अजय का अपने कमरे में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अगर आज अजय के पापा की बीमारी आड़े नहीं आती तो शायद अजय ये कदम कभी भी नहीं उठाता, लेकिन अब तो ये शादी अजय के लिए एक मजबूरी बन गई थी। अजय के पापा ने अजय को अपने कमरे में बुलाया और उसके हाथ में एक डायमंड सेट का बॉक्स थमाते हुए कहने लगे, अजय बेटा, ये बॉक्स तुम पूजा को मुंह दिखाई में दे देना। तो अजय ने कहा, जी पापा। अजय के पापा आज बहुत खुश थे और वो अजय से कहने लगे, मेरी बच्ची को बहुत खुश रखना अजय। तो अजय ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी जरूर पापा। और फिर जब अजय अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि पूजा बेड पर बैठी हुई थी, और अजय को देखते ही पूजा ने अपना घूंघट ओढ़ लिया, क्योंकि पूजा को ऐसा लगा कि दूसरे पतियों की तरह अजय भी उसका घूंघट उठाएगा और उससे कुछ प्यार भरी बातें करेगा। लेकिन अजय का तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। वो तो चलते हुए पूजा के पास पहुंचा और कहने लगा, पूजा, ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा।
इतना कहकर अजय ने वो बॉक्स पूजा की गोद में रख दिया और फिर वो अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। और ये देखकर पूजा ने अपना घूंघट उठाया और कहने लगी, ये कैसा तरीका है तोहफा देने का? आप क्या कोई एहसान कर रहे हैं मुझ पर? भला इस तरह से कौन मुंह दिखाई का तोहफा देता है अपनी पत्नी को? पूजा की ये बात सुनकर अजय ने उसे गुस्से से देखा, ताकि अजय का गुस्सा देखकर शायद पूजा चुप हो जाए। लेकिन नहीं, पूजा कहाँ चुप रहने वालों में से थी। वो तो अजय से कहने लगी, ऐसे घूर घूर कर मत देखिए अजय जी, मुझे मुंह दिखाए का तोहफा बिल्कुल वैसे ही दें जैसे दूसरे पति अपनी पत्नियों को देते हैं। अजय ने कहा, अच्छा तो तुम्हें बड़ा पता है इन बातों के बारे में कि कैसे एक पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। अजय ने ये बात गुस्से से कही तो पूजा कहने लगी, हाँ हाँ मुझे सब पता है कि शादी की पहली रात को क्या क्या होता है। पूजा की ये बात सुनकर अजय तो पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि अजय तो पूजा को बहुत ही लापरवाह और बेवकूफ किस्म की लड़की समझता था। अजय पूजा के सामने जाकर बैठ गया और हैरत से पूछने लगा, अच्छा तो बताओ मुझे कि शादी की पहली रात को क्या क्या होता है। तब पूजा ने कहा, पहले तो आप मेरा घूंघट उठाएंगे। तो अजय कहने लगा, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद? तो पूजा ने कहा, अरे पहले आप मेरा घूंघट तो उठाइए ना, बाद की बात बाद में बताऊंगी। पूजा की बातें सुनकर अजय तो बहुत ही हैरान रह गया था, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और फिर पूजा का घूंघट उठा दिया। अजय ने कहा, अच्छा अब बताओ। तो पूजा कहने लगी, अब आप उस बॉक्स से मुंह दिखाई का तोहफा निकालेंगे और मुझे पहनाएंगे। अजय पूजा की आगे की बात सुनने के लिए पूजा की ओर देखने लगा तो पूजा कहने लगी, अरे आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी से मुझे मुंह दिखाई का तोहफा पहनाए ना। तब अजय ने उस बॉक्स को खोला और एक हीरे की लॉकेट चेन पूजा को पहना दी और फिर बॉक्स को बंद करके साइड टेबल पर रख दिया, क्योंकि पूजा ने तो शादी में पहले से ही बहुत सारे गहने पहन रखे थे। अजय ने कहा, तो अब बताओ कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो पूजा कहने लगी, अब आप मेरी तारीफ करेंगे। तो अजय ने कहा, अच्छा। तब पूजा कहने लगी, और नहीं तो क्या, सब लड़के यही करते हैं। ये कहते हुए पूजा मुस्कुराने लगी तो अजय ने पूजा की तारीफ करते हुए कहा, पूजा तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारे हाथों की मेहंदी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। अजय ने कहा, अच्छा चलो जी, अब तो तुम्हारी तारीफ भी हो गई, अब आगे बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा। अजय ये जानना चाहता था कि आखिर ये सारी बातें पूजा को किसने सिखाई हैं, जो वो अजय को बता रही थी। पूजा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगी, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, क्या आपको कुछ भी नहीं आता? तो अजय ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं पूजा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन तुम हो ना, और तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, इसलिए तुम जैसे जैसे मुझे बताती जाओगी मैं वैसे वैसे ही करता जाऊंगा। अजय भी ऐसे ही दिखावा कर रहा था जैसे कि उसे सच में कुछ भी पता ना हो, और अजय की ये बात सुनकर पूजा चुप हो गई। अजय को ये सुनने में बड़ी दिलचस्पी हो रही थी कि पूजा उसे आगे क्या बताने वाली है, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि पूजा को किस हद तक क्या क्या पता है। तब पूजा ने कहा कि अब आपको मेरे गहने उतारने होंगे, और पूजा की ये बात सुनकर तो अजय हैरान हो गया, और फिर अजय ने एक एक करके पूजा के सारे गहने उतारकर एक तरफ रख दिए। अजय ने कहा, अब आगे मुझे क्या करना होगा पूजा? तो पूजा कहने लगी, लेकिन दिव्या ने तो मुझे यहीं तक बताया था, क्योंकि उसने कहा था कि वो इससे आगे की बातें मुझे नहीं बता सकती। तब अजय ने कहा, पूजा ये दिव्या कौन है? तो पूजा कहने लगी, दिव्या तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और आपको पता है अजय जी, अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई है, और वो कल ही मुझे बता रही थी कि शादी क्या होती है और शादी की पहली रात को क्या क्या होता है। तब अजय ने कहा, तो क्या दिव्या ने तुम्हें बस यहीं तक बताया था? तो पूजा कहने लगी, हाँ अजय जी, उसने तो मुझे बस इतना ही बताया था।
तब अजय ने कहा अच्छा ठीक है चलो, अब इससे आगे का मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले तुम उठकर अपने कपड़े बदल लो और सोफे पर जाकर अच्छी बच्ची बनकर सो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी क्या होती है। बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का? तो पूजा कहने लगी इस बात से आपका क्या मतलब है? देखिए मुझे कोई शौक नहीं था आप जैसे सीरियल इंसान के साथ शादी करने का, वो तो मैं इसलिए चुप रही क्योंकि अंकल जी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। तब अजय ने कहा अब तो तुमने मान ली ना अपने अंकल जी की बात, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम हमारी आपस की बातें अपने अंकल जी से नहीं करोगी और उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी। आज के बाद जो भी बातें हमारे बीच में होंगी वो बातें तुम जाकर पापा से नहीं कहोगी, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा, समझी ना? तब पूजा कहने लगी प्लीज अजय जी, आप मुझसे गुस्से से बात मत करना, क्योंकि आप मुझे गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तब अजय ने कहा अगर तुम मेरी हर बात मानोगी ना पूजा, तो मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। खैर पूजा बेड से उठकर अलमारी के पास गई और अलमारी में से एक सिंपल सा नाइट सूट निकाला और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। और अजय पूजा की शादी को लेकर ऐसी बेवकूफी भरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए दिल ही दिल में कहने लगा पगली कहीं की। कुछ देर बाद जब पूजा वॉशरूम से बाहर आई तो वो जाकर सोफे पर लेट गई और अजय भी अपने बेड पर जाकर लेट गया। सुबह अजय को अपने ऊपर कुछ वजन सा महसूस हुआ और जब उसने आंख खोली तो देखा कि पूजा अजय के साथ लगकर सो रही थी और पूजा का एक हाथ अजय के ऊपर था और उसका एक पैर भी अजय के ऊपर ही था। पूजा को अपने इतने करीब देखकर अजय बहुत परेशान हो गया और जब उसने पूजा को खुद से पीछे धकेला तो पूजा दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। अजय ने घड़ी की ओर देखा तो सुबह सुबह का वक्त था और अजय तो ये सोचकर हैरान था कि पूजा उसके पास क्या करने आई थी। आधे से ज्यादा बेड पर तो पूजा फैलकर सोई हुई थी, इसलिए अजय ने मजबूरन वहां से अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। और फिर सुबह जब अजय की आंख खुली तो उसने देखा कि पूजा नया जोड़ा पहनकर और मेकअप करके चूड़ियां पहन रही थी और बहुत खुश भी लग रही थी। अजय को जगा हुआ देखकर पूजा ने पूछा अजय जी, आप रात को सोफे पर क्यों चले गए थे? तो अजय ने कहा कि वो इसलिए क्योंकि बेड पर तुम जो आ गई थी। तब पूजा ने कहा तो क्या हुआ अजय जी, आपको पता है कि मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि शादी के बाद पति पत्नी एक साथ ही सोते हैं। और फिर रात को मैं ये सोचकर हैरान हो गई कि आपने मुझे बेड पर सोने के लिए क्यों नहीं कहा, इसलिए मैं खुद ही बेड पर आ गई थी। अजय ने कहा देखो पूजा, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो और अपने दोस्तों से ऐसी बातें जरा कम सुना करो। तब पूजा ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये तो बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये कहते हुए पूजा फिर से मुस्कुराने लगी और कहने लगी क्या आपको पता है अजय जी, अंकल जी ने मुझे कॉलेज जाने से भी मना कर दिया है। अंकल जी ने कहा कि पूजा अगर तुम आगे पढ़ना नहीं चाहती हो तो तुम बेशक पढ़ाई छोड़ सकती हो, और आप सोच भी नहीं सकते कि ये सुनकर मैं कितनी खुश हूँ। मैंने तो आपसे शादी ही इसलिए की थी ताकि मुझे आगे पढ़ना ही ना पड़े। ये कहते हुए पूजा अजय के पास आ गई और कहने लगी अरे जल्दी से बताइए ना, आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या नहीं। तब अजय ने पूजा की तरफ हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा हाँ बाबा, बहुत ही अच्छी लग रही हो। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए और पूजा अभी भी वही सब हरकतें करती थी। अजय के पापा के साथ बैठना, उनसे खूब सारी बातें करना और दिन भर हंसी मजाक करना, और फिर जब रात को अपने कमरे में आती तो पूरे बेड पर फैलकर सो जाती थी। एक बार पूजा ने अजय से कहा अजय जी, वो मेरी दोस्त है ना दिव्या, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं उससे मिलने अस्पताल जा सकती हूँ? तब अजय ने कहा
हाँ हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारी दोस्त को हुआ क्या है? तो पूजा कहने लगी उसे बच्चा होने वाला है, लेकिन वो बेचारी बहुत परेशान है। अजय अब पूजा की आगे और कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि पूजा एक अजीब बेवकूफ किस्म की लड़की थी और वो हमेशा अजय को सब कुछ बता देती थी, चाहे फिर वो बात बताने लायक हो या ना हो। अजय ने कहा पूजा तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। ये कहकर अजय ऑफिस चला गया, लेकिन जब वो ऑफिस से घर वापस आया तो उसे लाउंज में पूजा के रोने की आवाज सुनाई दी और वो अजय के पापा के सीने से लगकर रोए जा रही थी। अजय ने पूछा पूजा क्या हुआ है तुम्हें और तुम ऐसे अचानक रो क्यों रही हो? तब पूजा ने कहा अजय जी वो मेरी दोस्त थी ना दिव्या, वो मर गई। और ये कहते ही पूजा फिर से रोने लगी। दिव्या की मौत की खबर सुनकर तो अजय को भी बहुत अफसोस हुआ कि तभी पूजा ने कहा अजय जी आपको पता है दिव्या पहले से ही बहुत डरी हुई थी। और फिर पूजा ने अजय के पापा की तरफ देखा और कहने लगी अंकल जी दिव्या तो मुझसे पहले ही कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। बच्चा पैदा करना कोई आसान बात नहीं होती। पूजा की ये बात सुनकर अजय के पापा की नजरें झुक गईं और ये देखकर अजय को पूजा पर गुस्सा आने लगा और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इस लड़की को जरा सा भी ख्याल नहीं है कि कौन सी बात कब और कहाँ बोलनी चाहिए। अजय ने कहा देखो पूजा अब तुम कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। तो पूजा कहने लगी यहाँ मेरी दोस्त मर गई है और आप मुझे जूस पीने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको मेरी आंखों में आंसू नजर नहीं आ रहे हैं या फिर आपको मेरा दर्द ही नहीं दिखाई दे रहा है? तब अजय के पापा ने कहा पूजा बेटा अजय ठीक कह रहा है, तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा आराम कर लो वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगी। और फिर जब अजय पूजा को लेकर अपने कमरे में जाने लगा तो उसके पापा कहने लगे अजय बेटा पूजा को इस वक्त तसल्ली की जरूरत है, लेकिन थोड़ा प्यार से। अजय ने कहा जी पापा। और फिर अजय ने पूजा का बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गया और उसे बेड पर बिठाकर कहने लगा देखो पूजा मेरी बात ध्यान से सुनो, हम पापा से हर तरह की बातें नहीं कर सकते। तब पूजा कहने लगी लेकिन क्यों, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है? तो अजय ने पूजा के बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया और कहने लगा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं पूजा, तुम्हारी दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब भगवान की मर्जी थी, लेकिन तुम्हारी दोस्त की बातें तुम्हारे पास अमानत थी और तुम्हें वो बातें पापा को नहीं बतानी चाहिए थी। अजय की ये बात सुनकर पूजा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगी तो फिर मैं ये सारी बातें किसे बताऊं? तो अजय ने कहा देखो पूजा आज से तुम ऐसी सारी बातें सिर्फ मुझे ही बताया करोगी, ठीक है ना? तब पूजा ने कहा ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिव्या सच में यही कह रही थी कि माँ बनना कोई आसान काम नहीं होता, औरत मर भी सकती है और देखिए ना दिव्या भी मर गई और उसका बच्चा भी मर गया। ये कहकर पूजा फिर से रोने लगी। तो अजय ने कहा अच्छा पूजा अब तुम तो चुप हो जाओ यार, तुम्हारे रोने से तुम्हारी दोस्त वापस तो नहीं आ जाएगी ना। अजय ने पूजा का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन उसी वक्त पूजा ने अपना सिर अजय के सीने पर रख दिया और कहने लगी मैं क्या करूं अजय जी, बार बार मेरी आंखों के सामने दिव्या का चेहरा नजर आ रहा है और फिर ना चाहते हुए भी मुझे रोना आ जाता है। आपको पता है अजय जी, मैं जब भी दिव्या से मिलती थी तब वो मुझे एक ही बात कहती थी, मैं मरना नहीं चाहती पूजा, लेकिन जिस बात से उसे सबसे ज्यादा डर लगता था वही हो गया और फिर वो और उसका बच्चा दोनों ही मर गए। पूजा अपनी दोस्त के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और शायद उसे इस बात का बहुत ही गहरा सदमा लग चुका था। इसलिए पूजा को तसल्ली देने के लिए अजय पूजा का सिर सहलाने लगा, लेकिन रात को जब अजय ने देखा कि पूजा अपना तकिया सोफे पर रख रही थी तो अजय ने पूजा से पूछा क्या हुआ पूजा, आज तुम बेड पर नहीं सोओगी क्या? तब पूजा ने कहा नहीं नहीं, अब तो मैं बेड पर बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी।
अजय ने कहा, लेकिन क्यों पूजा, तुम्हें तो फैल कर सोने की आदत है ना। तो पूजा कहने लगी, जब मैं सोफे पर सोऊंगी ना, तो मुझे सोफे की आदत भी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तब अजय ने पूछा, कैसा रिस्क पूजा, और रिस्क से क्या मतलब है तुम्हारा। तो पूजा कहने लगी, आपको पता है कि दिव्या भी अपने पति के साथ बेड पर ही सोती थी, और उसी ने मुझे बताया था कि पति के साथ सोने से बच्चा होता है, और मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर बच्चा पैदा हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी, और मैं मरना नहीं चाहती। तब अजय ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम सोफे पर जाकर आराम से सो जाओ। वैसे तो अजय खुद भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, लेकिन पूजा अनजाने में कुछ ऐसा कर जाती थी जिससे कि अजय का दिल धड़क उठता था। कभी कभी पूजा अजय के हाथ को अपने होठों से लगा लेती थी और फिर कहती थी, थैंक यू अजय जी, आपने मेरी फरमाइश पर मेरे लिए आइसक्रीम मंगवा दी। वैसे तो ये सब छोटी छोटी बातें होती थी, लेकिन पूजा कई बार ऐसी हरकतें कर जाती थी जिससे शायद पूजा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब अजय को इन सब चीजों से फर्क पड़ने लगा था। एक बार अजय बैग से टेक लगाकर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी पूजा अजय के पास आकर बैठ गई और अजय को अपने दोस्तों के बारे में बताने लगी। कुछ देर बाद जब पूजा घर में काम करने वाली नौकरानी का किस्सा लेकर बैठ गई, तो अजय उसकी बात पर बस हाँ हाँ ही करता रहा, लेकिन पूजा अजय के पास बैठकर उससे बातें भी कर रही थी और साथ ही साथ बैठे बैठे झपकियां भी ले रही थी। मगर कुछ देर बाद जब अजय को अपने कंधे पर वजन महसूस हुआ और उसने गौर से देखा, तो पूजा अजय के कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी। अजय ने पूजा को खुद से दूर करने की कोशिश की, तो पूजा ने नींद के आगोश में अपना हाथ अजय के गले में डाल दिया और उसके बेहद करीब हो गई। तब अजय ने अपना लैपटॉप एक तरफ रखा और पूजा का तकिया ठीक करके उसे तकिए पर लिटा दिया, और फिर अजय खुद सोफे पर जाने ही वाला था कि तभी पूजा ने अजय का हाथ थाम लिया और नींद में ही उसने अजय का हाथ पकड़कर अपने सिर के नीचे रख लिया। कुछ देर तक अजय पूजा के चेहरे को देखता रहा, तो उसे अपने अंदर दबी हुई भावनाएं जागती हुई महसूस होने लगी। और फिर पूजा तो अजय की पत्नी थी, तो वो अपनी पत्नी से कब तक दूर रह सकता था, इसलिए अजय पूजा के बराबर में लेट गया और उसे अपने बेहद करीब कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब अजय की आंख खुली, तो पूजा अजय के बेहद करीब थी और अजय के बाजू पर ही सिर रखकर सो रही थी। अजय ने जब पूजा के चेहरे को देखा, तो उसे अचानक ही पूजा पर प्यार आने लगा। इसलिए अजय ने पूजा के माथे पर बिखरी लट को अपने हाथों से पीछे किया, और जैसे ही वो पूजा के करीब जाने लगा, तो पूजा की आंख खुल गई। और जब पूजा ने अजय को अपने इतने करीब देखा, तो वो बहुत ही परेशान हो गई और वो तुरंत ही अजय को धक्का देकर पीछे हट गई। पूजा खुद को अजय के कंबल में देखकर रोने लगी और कहने लगी, आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया अजय जी, आपने मेरी नींद का गलत फायदा उठा लिया और मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पूजा की बातें सुनकर अजय तो हैरान रह गया और फिर पूजा अपने पेट पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं भी माँ बनने वाली हूँ और जैसे ही मुझे बच्चा होगा तो मैं भी मर जाऊंगी। पूजा की ये बेवकूफी भरी बातें सुनकर अजय को पूजा पर बहुत गुस्सा आया और वो पूजा से कहने लगा, पूजा प्लीज रोना बंद करो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब पूजा कहने लगी, अजय जी ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ है, आप मेरे साथ सो गए थे, अब मैं भी माँ बन जाऊंगी और मुझे पता है कि मैं भी दिव्या की तरह मर जाऊंगी। अजय अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसका दिल तो कर रहा था कि वो पूजा के सिर पर ही अपना सिर दे मारे। अजय ने अपने भगवान को याद किया और कहने लगा, हे भगवान, ये कैसी बेवकूफ लड़की को मेरे गले में डाल दिया है। पूजा अभी भी रोए जा रही थी, तो अजय ने पूजा का हाथ पकड़ा और उसे झिंझोड़ते हुए कहने लगा, पूजा ऐसे ही कोई लड़की माँ नहीं बन जाती,
चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक लड़की माँ कैसे बनती है। ये कहते ही अजय ने पूजा को फिर से अपने कंबल में ले लिया और फिर दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी का अगला और आखिरी भाग तैयार होते ही उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जोड़ दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके कहानी का अगला भाग सुन सकते हैं। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्त जो मुझे कमेंट करके पूछेंगे, उन्हें मैं पर्सनली कमेंट में भी लिंक दे दूंगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी का अगला भाग सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज तक आप सभी ने मुझे और मेरी चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप अपने ऐसे ही सपोर्ट और प्यार के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, इसी आशा के साथ जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।